किसी गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे और बहू के साथ रहते थे। परिवार खुश था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। वो बुजुर्ग जो किसी समय अच्छा खासा नौजवान था, आज बुढ़ापे से हार गया था। चलते समय डगमगाते थे, लाठी की जरूरत पड़ने लगी, बस अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहे थे। घर में एक चीज़ अच्छी थी कि शाम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खाते थे। एक दिन ऐसे ही शाम को जब सारे लोग खाना खाने बैठे, बेटा जॉब करके आया था, भूख ज़्यादा थी तो जल्दी से खाना खाने बैठ गया और साथ में बहू और उसका एक बेटा भी खाने लगे। बुजुर्ग के हाथ जैसे ही थाली उठाने को हुए, थाली हाथ से छिटक गई, थोड़ी दाल टेबल पे गिर गई। बहू बेटे ने गुस्से से पिता की ओर देखा और फिर से अपना खाने में लग गए। बुजुर्ग पिता ने जैसे ही अपने हिलते हाथों से खाना खाना शुरू किया तो खाना कभी कपड़ों पे गिरता, कभी जमीन पर। बहू ने चिढ़ते हुए कहा, कितनी गंदी तरह से खाते हैं, मन करता है इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवा देते हैं। बेटे ने भी ऐसे सिर हिलाया जैसे पत्नी की बात से सहमत हो। तभी उनका बेटा ये सब मासूमियत से देख रहा था। अगले दिन बुजुर्ग पिता की थाली उस टेबल से हटाकर एक कोने में लगवा दी गई। बुजुर्ग पिता की आंखें सब कुछ देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। बुजुर्ग पिता रोज की तरह खाना खाने लगे। खाना कभी इधर गिरता, कभी उधर। छोटा बच्चा अपना खाना छोड़कर सिर्फ अपने दादा की तरफ देख रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम दादाजी की तरफ क्या देख रहे हो और खाना क्यों नहीं खा रहे? बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, माँ, मैं सीख रहा हूँ कि बुजुर्ग के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और आप लोग बुजुर्ग हो जाओगे तो मैं भी आपको इसी तरह कोने में खाना खिलाया करूँगा। बच्चे के मुंह से ऐसा सुनते ही बेटे और बहू दोनों कांप उठे। शायद बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई थी, क्योंकि बच्चे ने मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ा सबक अपने माता पिता को दिया। बेटे ने जल्दी से आगे बढ़कर पिता को उठाया और वापस टेबल पर खाने के लिए बिठाया, और बहू भी भागकर पानी का गिलास लेकर आई कि पिताजी को कोई तकलीफ ना हो। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि माँ बाप इस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। आप समाज में कितनी भी इज्जत कमा लो या कितना भी धन इकट्ठा कर लो, लेकिन माँ बाप से बड़ा धन इस दुनिया में कोई नहीं है।